यहाँ से नहीं जाने देंगे भाई साहब। भाई साहब इस बार वहाँ कुछ भी दंगा ही नहीं होगा, आप देख लेना, बड़े प्यार से सर्वे होगा। 4 को पहले जन्नत में भेजा था ना 72 यूरो के पास, तो इस बार कोई जाना नहीं चाहता। वैसे भी हमारा रिजर्वेशन फुल हो चुका है, जो हमारे भारतीय सेना ने भेजे हैं पाकिस्तानी, हमारा रिजर्वेशन फुल चल रहा है। तो 72 यूरो भी थक चुकी हैं। कश्मीर में लाल चौक पे पत्थरबाजी होते हैं, अब होते हैं, पीछे पड़े हैं ना, अरमान पीछे पड़े सारे सारे अपने, क्योंकि मोदी सरकार है वहाँ, सूद देगी पकड़ के। खोलो उतना चाहिए। हाँ, मने किसने की है? मैंने तो मने नहीं की। ना भाई साहब ने मने, अरे भाई साहब ने भी मने नहीं की होगी। पर एक बात ध्यान रखना, जहाँ खुदा है वहाँ भगवान है। और ज्यादा मत खोदना, उतना ही खोदना यहाँ तक भगवान है, उससे ज्यादा मत खोदना, तुम्हारे जैसियों की हड्डी भी नहीं मिलेंगी। ज्यादा मत खोदना, इससे बात इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कुतुब मीनार भी खुदाई होनी चाहिए। 1 मिनट, तुमने बोला, मैं कह रहा हूँ ताजमहल भी खुदाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ खुदाई नहीं होगा। यहाँ से फंड रोटेट होता है, पैसे आते हैं। अरे भाई सुनो, तो फिर आप क्या कह रहे हो? वोट बैंक के लिए हमने अच्छा क्या बात कह रहे हो? नहीं, 400-500 साल पहले हम सरकार चुनते हैं मंदिर मस्जिद के लिए, डेवलप के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। हम मंदिर मस्जिद के लिए हम काफी हैं, ठीक है ना। हमें रहना है, आपको रहना, हमारी मनौता होनी चाहिए। सरकार जाके फैसले करेगी, सरकार फैसले करेगी भाई। नमस्कार, मैं सुखदेव बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं संबल के ऊपर, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो याचिका दायर करा था कि सर्वे नहीं होना चाहिए, वो याचिका खारिज कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा। आज इसी मुद्दे बात कर रहे हैं यहाँ की जनता से। आइए चलिए इनके क्या तर्क होगा दिल्ली की जनता का। सर, क्या नाम है आपका? दीपक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है मुस्लिम पक्ष का जो है याचिका खारिज कर दिया। उन्होंने ये याचिका लगाई गई थी जो संबल मस्जिद जो है शाही जामा मस्जिद, उसके ऊपर कोई सर्वे नहीं होना चाहिए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया और खारिज कर दिया उनका बयान। क्या सर्वे होगा तो होगा? देखिए, हमारा अगर राम मंदिर भी बना है ना अयोध्या में, हाँ जी, तो वो कोर्ट के आदेश से ही बना है। अच्छा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस समय ASI को बेच के सर्वे कराया था, और सर्वे में नीचे मंदिर निकला बाबरी मस्जिद के। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें जो सर्वे करने वाले होते हैं वो हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। आज अगर सर्वे के लिए बोल दिया गया है, अगर सर्वे के लिए बोल दिया गया तो सर्वे जरूर होना चाहिए। मुस्लिम पक्ष का याचिका खारिज कर दिया 100% सर। वो याचिका खारिज करने के बाद हिंदू पक्ष ने जो कोर्ट में दलील दी थी, हम किसी स्ट्रक्चर को छेड़ने वाले नहीं है, बिल्कुल हम सर्वे करेंगे। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, या किसी को पता ही नहीं होगा। कार्बन करने में वो निकल जाता सारा। कार्बन डेटिंग मतलब कौन सी चीज कौन से साल में पैदा हुई थी, कौन से युग में पैदा हुई थी, 1000 साल पुराना भी बता देते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर संबल में सर्वे हो रहा है, ऐसे और भी जगह है, मथुरा है, काशी है, ज्ञान व्यापी का भी चल रहा है, ज्ञान वापी का भी चल रहा है, मथुरा है, काशी है। तो ये जी आज अखबार में भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और हमारा विदेश मंत्रालय और S जयशंकर कह चुके हैं कि हमने ऐसा कुछ भी, कौन बेवकूफ पहले बता देगा कि हम अटैक करने वाले या अपने ऑपरेशन से। मुझे बताओ ना, शाही जामा। मैं कहता हूँ राहुल गांधी और खड़गे को जवाब देने के लिए आप कह दो, हाँ हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया। अच्छा। क्योंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर पिक्चर में गाना था, तेरी क्या लूंगा। अच्छा, नहीं पाकिस्तान के ऊपर भी लागू हुआ? हाँ, तेरी क्या लूंगा। अच्छा जी। ये लागू कर दिया, बता दिया हमने। ये पिक्चर का खुला चैलेंज करा है, खुला चैलेंज कि तेरी क्या लूंगा। अभी एक सैनिक तो आए भी नहीं है। अगर वो आज, अगर उन्होंने एक बयान दिया था नेवी सैनिक ने, क्या अगर अभी तो हम लड़ाई में शामिल भी नहीं हुए, और जिस दिन हम आ गए उस दिन अगला सूरज जो है पाकिस्तान देख नहीं पाएगा। पाकिस्तान बड़ा खुश होता है यहाँ पे, पाकिस्तान बहुत खुश होता है जब यहाँ पे हमारी सेना के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, हमारी सरकार के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ और यहाँ के लोगों को भी समझाना चाहता हूँ, पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ, मैं चाहता भी यही था तू बेवफा निकले। अच्छा। तुझे समझने का कोई तो सिलसिला निकले। बिल्कुल। तू देखने में बहुत ही करीब लगता है, तेरे बारे में सोचूं तो फासला निकले।
अच्छा, लिख के लेके आए हो आप? तुझ पे रहम करके, हाँ, तुझ पे रहम करके हाँ। हमने पानी दिया था, अच्छा, और हमारा पानी निकल पी के तू आतंकवादी निकले, दगा कर गए। आतंकवादी निकले। सुनो, हाँ, तुझे समझा था पड़ोसी, अच्छा, ये भूल थी हमारी। अच्छा, तुझे समझा था पड़ोसी, हाँ। ये भूल थी हमारी। हाँ, जिसका कोई इलाज नहीं वो तुम बीमारी निकले। अच्छा, अभी 2 लाइन जो शाही जामा मस्जिद का जो मामला चल रहा था, पूरी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्थगित कर दिया, याचिका खारिज कर दिया, उसके लिए क्या कहना चाहते हो? सुनो, हाँ, आज के दौर में है दोस्त, ये मंजर क्यों है? अच्छा, जख्म हर सर में, हर एक हाथ में पत्थर क्यों है? अच्छा, जब हकीकत है कि हर जर्रे में तू रहता है, हाँ। फिर जमीन पे कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद क्यों है? अच्छा, गुड, जब हकीकत है हर जर्रे में तू रहता है, हाँ, तो तुम हाँ, इबादत करनी है, हाँ, तुमने कट्टरपना दिखाना है, हाँ। अपनी इबादत और भक्ति में दिखाओ, हाँ। तो ऊपर वाला सुनेगा। लेकिन विपक्ष वाले ये आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी नेता, क्या सिर्फ मुसलमान के ऊपर हर कानून क्यों थोप देते हुए फालतू अरे में? मुसलमान से मतलब ही नहीं हाँ। है, इबादत की जगह है, हाँ, और अगर वो तोड़ के बनाई गई है, हाँ। तो मुसलमान भी कहते हैं वो हराम है। हाँ, अगर आपने तोड़ के कोई जगह बनाई हुई है, कोई स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हाँ। इबादत करने के लिए, हाँ। तो इस्लाम भी उसको नहीं मानता। हाँ, ये उसमें लिखा हुआ है कुरान में, ये कुरान में लिखा हुआ है। अच्छा, चले यहाँ की जनता से बात करें। क्या नाम है सर आपका? परवेज शेख। शाही जामा मस्जिद नाम सुना है आपने? नहीं सर, मैं यहाँ से नहीं, चंदोसी में है शाही जामा मस्जिद। मैं यहाँ से नहीं हूँ। आप यहाँ से नहीं हो। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक निषाद, कहाँ के रहने वाले हो? MP के। शाही जामा मस्जिद नाम सुना है आपने? सर क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र कुमार। शाही जामा मस्जिद नाम सुना है आपने? चंदोसी में शाही जामा मस्जिद है, उसके ऊपर स्टे लग चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष का जो बयान दिया था, उन्होंने एक याचिका दायर करा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि ये सर्वे नहीं होना चाहिए मस्जिद के अंदर, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह रहा सर्वे होगा तो होगा। फिर तो हाँ, हाई तो कोर्ट क्या आपका प्रतिक्रिया रहेगी? क्या मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं हो रहा? नहीं हो तो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है भेदभाव। तो शाही जामा मस्जिद फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टे लगानी चाहिए ना फिर? ये तो पता, ये तो कोर्ट का मामला है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है। शाही जामा मस्जिद जो मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो याचिका खारिज कर दिया है। ठीक है, तो क्या आपका प्रतिक्रिया रहेगी उसमें? प्रतिक्रिया तो उनसे पूछो भाई, जिनकी याचिका खारिज हो गई। हाँ, मैं मुंह दिखा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, हाँ, है ना। हाँ। कहने का मतलब यह है हाँ। कि भैया आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना था, हाँ। पत्थर चलवाली चल गई, किसके ऊपर चली? हमारी देश की सेना के ऊपर, हाँ, हाँ। है ना। कुछ लोग कह रहे थे भैया तुम्हारे भी लगे क्या? हाँ। भैया जो सेना पर पत्थर चलाए गए हाँ। वो मेरी छाती पे लगे हैं, अच्छा, है ना। हाँ। इतने घाव मेरी छाती पे हैं। हाँ। क्यों हाँ। भाई? आपने पत्थर चलवाए क्यों? हाँ। आप तथ्यों को मानते नहीं हो, आप तथ्यों को मानना नहीं चाहते। हाँ। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखो इस बार तो पत्थर चला दिए, हाँ। इस बार एक पत्थर ना चल जाए, हाँ। नहीं तो एक पत्थर की जगह ना पिछवाड़ा लाल ही मिलेगा पूरा। चलेंगे नहीं वो तो भाई साहब। पिछवाड़ा लाल नहीं मिलेगा, नहीं है वो। सिंपल सी बात है। हाँ। क्योंकि इस बार हाँ, मजबूती के साथ जाने वाला है जो भी कुछ होगा। और सुनो, हाँ। आप अपने एक बात अपने गहन में समा लेना चाहिए हाँ। कि भैया पत्थरबाजों का अब टाइम नहीं है। क्या मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है? भाई भेदभाव तो हमारे साथ हुआ है। आप बताओ। याचिका खारिज कर एक दिया। मिनट, अच्छा तो डाली क्यों थी? उन्हें पता है कि इसमें मंदिर है, कितने प्रूफ मिले हैं? हाँ। यूँ तो है नहीं, एक दो प्रूफ मिले, पूरी बावरी निकल गई, स्ट्रेचर निकल गए, सब चीज निकल गई, तो क्यों याचिका डाल रहे हैं भाई हर बार? मुसलमानों का आरोप है क्या हर कानून मुसलमान के लिए क्यों आ जाता है? अरे इनका भाई साहब जब कब्जा करोगे तो इनके लिए कानून आएगा, किसके लिए आएगा? कानून सबके लिए एक ही होता है, संविधान सबके लिए एक है। वक्फ बोर्ड का कानून, 3 तलाक का कानून, शाही जामा मस्जिद का कानून, ऐसे ना जाने कितने मुसलमान के भाई साहब कानून तो वैसे बनने हैं, 370 से क्या नहीं फायदा हुआ? हाँ। कश्मीर में लाल चौक पे पत्थरबाजी होते हैं अब, हाँ। होते हैं, पीछे पड़े हैं ना, बिल्कुल। अरमान पीछे पड़े सारे सारे अपने, क्योंकि मोदी सरकार है वहाँ, सूद देगी पकड़ के। हाँ। तो भाई साहब ये बहुत जरूरी था होना, और ये पूरी छुट्टी टाइट हो चुकी है इनकी। संभल में पहले इनको ट्रेलर दिखाया था। मुस्लिम पक्ष नहीं मानेंगे इन चीजों को, अरे अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे भाई। अच्छा कोर्ट की भी नहीं मानेंगे? नहीं। क्यों? अच्छा आप बताओ ना, कोर्ट की भी नहीं मानेंगे? हाँ। आप बताओ, मैं भेदभाव हो रहा है ना उनके सामने, अरे भाई साहब उनके साथ भेदभाव हो रहा है। अरे पूरे प्रूफ दिख रहे हैं, पूरे प्रूफ मिल रहे हैं, सबूत को भी नहीं मानेंगे क्या? ये तो वही बात हो गई जैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इतनी पुरानी मस्जिदों के कागज कहाँ से लाएंगे? उसी सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के कागज मांग लिए थे,
जान चली जाएगी लेकिन साहिब मस्जिद ऐसे नहीं जाने देंगे भाई अरे साहब। भाई साहब इस बार वहाँ कुछ भी दंगा ही नहीं होगा। अब देख लेना, बड़े प्यार से सर्वे होगा। हाँ। 4 को पहले जन्नत में भेजा था ना 72 यूरो के पास, तो इस बार कोई जाना नहीं चाहता। वैसे भी हमारा रिजर्वेशन फुल हो चुका है, जो हमारे भारतीय सेना ने भेजे हैं पाकिस्तानी, हमारा रिजर्वेशन फुल चल रहा है। तो 72 यूरो भी थक चुकी हैं, तो वहाँ अभी कोई दंगा नहीं हो सकता। पिछली बार जो ट्रेलर दिखाया था अनुज चौधरी ने, तो चूड़ी पूरी टाइट हो चुकी है। तो इस बार पता है उन्होंने कई ऐसे विवादित बयान दिया था अनुज चौधरी जी ने क्या बयान होली दिया के समय में। क्या बयान दिया था? क्या मुसलमान घर से बाहर ना निकलो, अरे किस चीज में दिया था? होली के ऊपर। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला था कि हमारे रंग डल गया तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज मुसलमानों के खिलाफ क्यों? तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई साहब तुम्हारी जुम्मे की नमाज इतने बजे होती है, आप इतने बजे कर लीजिए, रंग नहीं डलेगा। तो यार हर चीज को खैजतानी क्यों कर देते हो? एक नॉर्मल से बयान को वैसा घुमा देते हो। ऐसे मोदी जी ने पंचर वाला बयान दिया था कि ये कांग्रेस के दौर में हमारे मुस्लिम भाइयों को पंचर लगवाने का काम दिया है, उसको भी इन्होंने घुमा फिरा के बोल दिया कि मोदी जी ने कहा कि मुसलमान हर पंचर वाला होता है। तो भाई साहब इसको घुमाए फिराए मत करा करो। और यूपी में भाई बाबा हैं, तो वहाँ पे काबा होता है। बाबा है यूपी में, क्या कहना चाहते भाई साहब? भाई देखो, जहाँ जहाँ बाबा है ना, वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। वो एक अभिनेत्री है, वो कवित्री है, वो कहते हैं ना कि नेहा राठौर, नेहा राठौर, काबा दिल्ली में बाबा। सिंपल सी बात है, दिल्ली में बाबा। तो कहने का मतलब है कि भैया लाठी मजबूत है, तेल पिला पिला के। भाई साहब तो हिंदू पक्ष तो ये भी कह रहे हैं शाहजहाँ मस्जिद ले लेंगे, ज्ञानवापी मस्जिद भी है, मथुरा मस्जिद भी बाकी है। भाई साहब एक मेरे पे अभी किसी पत्रकार ने क्वेश्चन करा था कि भैया एक बात बताओ कि पहले धर्मगुरु कह रहे थे और अब राजनेता कह रहे हैं। मैंने बात सुनो, हमारा नेता पता है कौन है? विष्णु शंकर जैन। अच्छा, हमारा नेता कौन है? विष्णु शंकर जैन। क्यों है भाई? देखो, राम मंदिर का मुद्दा लड़ा, जीत गए। ज्ञानवापी का लड़ रहे हैं, है ना, काश और मथुरा का लड़ रहे हैं, सब जीतने वाले हैं। और रहा संभल का, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। तो कहने का स्टार्टिंग है। शाहजहाँ मस्जिद जो है स्टे लग चुका है, मुस्लिम पक्ष का जो है याचिका खारिज कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। क्या कहना चाहते हो आप? अच्छी बात है, खोदो खोदो, उतना चाहिए। हाँ, मने किसने की है? मैंने तो मने नहीं की। ना भाई साहब ने मैंने, अरे भाई साहब ने भी मने नहीं की होगी। पर एक बात ध्यान रखना, जहाँ खुदा है वहाँ भगवान है। और ज्यादा मत खोदना, उतना ही खोदना यहाँ तक भगवान है, उससे ज्यादा मत खोदना, तुम्हारे जैसियों की हड्डी भी वहीं मिलेंगी। मेरी बात सुनो, ज्यादा मत खोदना, इससे बात। मेरी बात सुनो, मैं इनको बता दूं भाई, हम खोदेंगे, है ना। शिव निकला तो हमारा और सब निकला तो भाई साहब इन्होंने इनको कहना ये है यहाँ दफनाया नहीं जाता, हमारे यहाँ दफनाया नहीं जाता, खिलाया जाता है, दाह संस्कार करके उसको गंगा में प्रज्वलित कर दिया जाता है। तो भैया हमारे में शव नहीं मिलता, हमारे में शिव मिलता है, ठीक है। कहाँ जा, राम मंदिर है, ज्ञानवापी है, शिव मिले, ठीक है। अभी संभल है, शिव मिलेंगे, तो भैया हमारे में शिव मिलता है, शव नहीं मिलते। और ज्यादा नीचे खोद दोगे ना तो हो सकता है बुद्ध भी मिल जाए, भगवान बुद्ध भी मिल जाए नीचे। 1400 साल का इतिहास है, इसलिए कह रहा हूँ कि इन युवाओं से कि ये खुदाई वगैरह छोड़ो, ये तो चलता रहेगा, पर देश की क्या हालात हैं, देश में क्या चल रहा है उसे देखो। लेकिन सर एक मिनट, लेकिन हिंदू पक्ष का ये भी आरोप है जो हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, जिस जगह मंदिर होना चाहिए वो हमें दे दो, और जिस जगह कुरान में लिखा हुआ है जहाँ मस्जिदें हैं वो आप ले लो। कल को मैं कहने लगूं कि लाल किले के नीचे मंदिर है, खोद दोगे? खोद दोगे? पता है, मतलब इनको पता है, इन्होंने खुद का लाल किले के नीचे खोदो, रोका किसने? अरे खोद, आप समर्थन कर रहे हो, आप समर्थन कर रहे हो आप? नहीं, चैलेंज कर रहा हूँ सरकार को, क्या इसके नीचे मंदिर है तो खोदो। क्यों नहीं खोद रहे? क्यों नहीं खोद रहे? इनको पता है, इनको पता है, महल के नीचे भी है, ताजमहल के नीचे भी है, खोदो। तो क्यों नहीं खोद रहे? रोक किसने रखा है? देखो, बौखलाहट सामने आ रही है, वो कहते हैं ना बौखलाहट में आदमी कुछ भी बोलने लगता है, बोल दिया ताजमहल के अंदर। इनका कहना मतलब ये है खोदो भाई, 27 ज्यादा मत खोदे ना, बुद्ध मिल जाएगा, 27 मंदिर नहीं मिलेगा वहाँ से। 2700 मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई थी, अच्छा है ना। तो प्यार से मैं भी बोलूंगा, हमारे धर्म गुरुओं ने ये कहा 3 दे दो, प्यार से 3 दे दो, प्यार से 3 दे दो, प्यार से 3 मंदिर 3 दे दो। कौन से? भाई राम मंदिर,
राम मंदिर तो हो गया ना? ज्ञानवापी ज्ञानवापी, मथुरा मथुरा, ठीक है, 2 मंदिर बचे। 3 दे दो। हाँ। तो अब नहीं दिए, अब हम 27 लेंगे, चिंतित। अरे मैं कह रहा हूँ 3 लाख ले ले, कोई बात नहीं, सब तेरा, कोई बात नहीं, तू इंडियन है, सब तेरा। मैं ये कह रहा हूँ भाई सुनो, उधार नहीं, इनके जितना बोलवाना है बुलवा लो पहले, जितना बोल और बोलना। एक छोटी सी बात। जवाब ले लो, जवाब। रुक जा, जवाब रुक ले जा। लो, हाँ। मैं कह रहा हूँ मेरे सपने में आया था कि लाल किला के नीचे भी मंदिर है, अच्छा। इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कुतुब मीनार भी खुदाई होनी चाहिए। मैं 1 मिनट, तुमने बोला, मैं कह रहा हूँ ताजमहल भी खुदाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ खुदाई नहीं होगा, यहाँ से फंड रोटेट होता है, पैसे आते हैं, ये वहाँ जाएंगे जहाँ इनका वोट बैंक है, जहाँ लोगों का माइंड डाइवर्ट हो रहा है, जहाँ जनता एक दूसरे से लड़े, ये वहाँ जाएंगे, ज्ञानवापी जाएंगे, ये जो कौन सा ये मथुरा भाई अरे ये जो कौन सा जहाँ पर झगड़ा हुआ था, शाही जामा मस्जिद जाएंगे, यहाँ हिंदू मुसलमान स्टे तो लगा दिया ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, मुस्लिम पक्ष का जो है आज खारिज में होते, मेरी बात सुनो, ये वहाँ जाएंगे, ये वहाँ जाएंगे जहाँ जनता आपस में लड़े, आपस में भिड़े और इन नेताओं को इनको फायदा हो। अब मेरी बात सुनो, इन्होंने बहुत गलत बात बोली है। कौन सी बात? पहली बात, बहुत गलत बात बोली है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा कि भैया आप ये भी ले लो, वो भी ले लो। भाई बात सुनो, मंदिर थे, है और रहेंगे। भाई निकल रहे हैं ना, मुझे बताओ, वहाँ पे जैन मैं तो कह रहा हूँ 3 लाख तू ले ले, क्यों ले ले, जितने थे उतने ही लेंगे भाई, सर्वे करके लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, सर्वे करके लेंगे, ऐसा नहीं है किसी का भीख मनी है भाई, जो थी वो लेंगे। इन्हें पता है लाल किले के नीचे भाई खुदेगा, टाइम रुक जाओ भाई, चिंता मत करो, वो भी कूदेगा, जामा मस्जिद भी कूदेगा और लाल किला भी कूदेगा, आगरा भी कूदेगा। इनकी अस्थियां ना गंगा में बह जाएंगी, यमुना में बह जाएगी, और मैं कब्र में चला जाऊंगा, फिर भी नहीं कूदने वाला, क्योंकि ये वैसे जगह जा ही नहीं सकते जहाँ से इनको पैसा मिलता हो भाई। हाँ, इस पे मैं बता, ये वैसे जगह जा ही नहीं सकते कि जहाँ पे इनको पैसा मिलता ये है। कह तो रहे हैं खोदे, क्या दिक्कत है, खोदे। ये कह रहा है वोट बैंक की राजनीति है भाई, धर्म को वोट से मत जोड़ो, पहली बात। 100% नहीं 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 नहीं, एक बात बताओ, ये अब चुपचाप कांग्रेस क्या कर रही है? अरे रुक जा, नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ, अब दोनों चुपचाप सुनना, दोनों चुपचाप सुनना भाई, मुझे एक बात का जवाब दे दो, एक बात का जवाब दे दो भाई। ये जो ज्ञानवापी मंदिर था या मस्जिद थी, पहले तो बताओ, ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ पे हो सकती है? सुनो भाई पूरी सुनने दो, मुझे बताओ, मंदिर था तो इतने दिन से नमाज क्यों पढ़ी जा रही थी? इतने दिन से नमाज क्यों पढ़ी जा रही थी? वहाँ पे कभी पूजा हुआ? तुमने कभी सुना, कभी देखा, कभी सुना, कभी जाना? बोल लिया, तुम इसका जवाब दो भाई साहब, जवाब सही है। एक मिनट, वोट बैंक के लिए हमने रातों रात मस्जिद को हटाया, ऐसे टोपे की तरह उठाया और उसके नीचे अपने शिवलिंग लगाया और फिर टोपे को वापस बैठा दिया। भाई कौन से मस्जिद में, अरे भाई सुनो, तो फिर आप क्या कह रहे हो, वोट बैंक के लिए हमने वहाँ अच्छा, अरे क्या बात कह रहे हो? नहीं, 400-500 साल पहले हम सरकार चुनते हैं मंदिर मस्जिद के लिए, डेवलप के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। हम मंदिर मस्जिद के लिए हम काफी हैं, ठीक है ना? हमें रहना है, आपको रहना, हमारी मनौता होनी चाहिए। सरकार जाके वो फैसले करेगी, सरकार फैसले करेगी भाई। तुम्हें मंदिर वोट बैंक के लिए चाहिए, हमें मंदिर चाहिए, मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मस्जिद नहीं चाहिए। मंदिर था तो निकल रहा है, मंदिर था, मस्जिद ऊपर से है, नीचे से मंदिर ही निकलेगा। क्यों भाई, मंदिर तोड़ के ही मस्जिद क्यों बनाई? खाली जगह क्यों नहीं बनाई? इनके माइंड, तुम्हारे पूर्वजों में इतना पैसा था तो मस्जिद अपनी बना लेते। हाँ चाचा, आपसे एक सवाल है, जवाब दिएगा पता हो तो। आपने आरोप लगाया इनके ऊपर, क्या बीजेपी जो है वो हिंदू के नाम पे वोट लेती है, फिर कांग्रेस क्या करती है, समाजवादी पार्टी क्या करती है, ओबीसी AIM जो पार्टी है वो किस मुद्दे में वोट लेती है? देखो भाई साहब, मैंने किसी एक पार्टी का नाम नहीं लिया, मेरा कहने का मतलब है सरकार जो बैठी है ना, सरकार जो है किसी, एक मिनट, सरकार जिसकी भी है, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, किसी की भी हो, है, हमने उसे चुना था विकास के लिए, ठीक है? विकास नहीं हुआ, विकास होते नहीं है, विनाश हो रहा है। और मंदिर मस्जिद में लोग बाग उलझे हुए हैं। और इसी मंदिर, अब मैंने एक जानकारी दे दूं, हमारे चाइना के अंदर, चाइना विश्व में ये, अरे सुन तो ले, अरे चाइना 100 साल आगे की सोच रहा है, हम 300 साल पीछे की सोच रहे हैं। चाइना ने है ना 10 घंटे के अंदर एक रेलवे स्टेशन बना के तैयार कर दिया। और ठीक है, तो हो गया, स्टोरेज नहीं है। तो आप देखते रहिए जनहित इंडिया TV, लाइक से दबाई करिएगा और अपनी राय जरूर मेंशन करिएगा। जय हिंद, जय भारत।